अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज का हमारा टॉपिक है टूथ दांत का दर्द। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि जनाब होम्योपैथिक में आप बीमारियों का क्लेम नहीं कर सकते कि आप बीमारियों को ठीक करते हैं, या बीमारियों के नाम पर जो है ना ये लेक्चर नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरे, अगर आप आर्गेनिन को फॉलो करें तो उसका जो पहला और दूसरा एफरोज़म है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ अ होम्योपैथिक डॉक्टर, के एक होम्योपैथिक डॉक्टर का मकसद क्या है, उसने करना क्या है। तो फिर उसका जवाब हनीमन ने दिया है कि आपने पेशेंट को फैसिलिटेट करना है, उसको सहूलत देनी है और परमानेंट क्योर करना है। और थर्ड और फोर्थ में लिखा है कि आपने बीमारी में से किस चीज़ को ठीक करना है। आपको बीमारी का इल्म होना चाहिए और इसके साथ साथ अद्वियात के शफा बख्श असरात का भी इल्म होना चाहिए। तो फिर ही जो है ना वो सिमली या सिमली बस क्योरेंचर यानी कि क्योर्स लाइक क्योर का कानून नाफज होगा। तो हम यहाँ पर अद्वियात के शफा बख्श असरात का भी हमें इल्म रखना होगा और बीमारी का भी इल्म रखना होगा, फिर ही हम कामयाब होंगे। गो के हम किसी बीमारी के नाम पर जाके दवा को जो है अप्लाई नहीं करते, हम दवा की उस इनफरादी खसूसियत को इग्नोर नहीं करते हैं। अब आप देखें कि टूथ एब्सिस के लिए या डेंटल फिस्चोला के लिए सलेशिया बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आकर कहता है कि जनाब मुझे ठंडी चीज़ों से बड़ा सुकून हो रहा है, मुझे ठंडी ग़िज़ा से सुकून हो रहा है, तो फिर आप सलेशिया को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर ठंडक से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, गर्मी से उसे सुकून हो रहा है, तो नो मैटर कि सलेशिया यहाँ पर भी असर करेगी और ये एब्सिस या फिस्चोला रेक्टम में है तो वहाँ पर भी ये अफेक्ट करेगी। यानी कि मैटर करती है दवा की इनफरादी खसूसियात, उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। टूथ अब ओडेंटेल्जिया, इसको मेडिकल टर्म में ओडेंटेल्जिया बोलते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ रीज़निंग या काज हो सकती हैं, जिनमें से डी के टीथ हो गया, दांतों का ग्लाउसड़ा हो गया, दांतों का एप्सिस हो गया, गम्स इन्फेक्शन हो गई, टूथ एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के बाद तकलीफ़ का होना या फिलिंग करवाने के बाद तकलीफ़ का होना, गर्म सर्द मौसम से, गर्म सर्द खुराक से तकलीफ़ का बढ़ जाना। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद हैं। तो दोस्तों आए पहली मेडिसिन को स्टडी करते हैं। जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है प्लांटेगो मेजर। प्लांटेगो मेजर दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ना सिर्फ आपके दांत दर्द के लिए, आपके कान दर्द के लिए, आपके सर दर्द के लिए, और बल्कि एनोराइसिस बोल बिस्तरी के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर कान दर्द के लिए और दांत दर्द के लिए तो ये जादू सा असर रखती है। क्यों जादू सा असर रखती है? हालांकि हम कोई जादूगर नहीं है, ना हमारी अद्वियात जादू करती हैं, बल्कि जब दवा का क्राइटेरिया होता है तो जादू हो जाता है। तो प्लेंटिगो एनेस्थीसिया इफेक्ट रखती है, यानी कि सुनपन की ये खसूसियात इसके अंदर शामिल है, एनेस्थीसिया इफेक्ट है। तो इस वजह से ये फौरी तौर पर दर्द को कंट्रोल कर लेती है। अब इसकी जो बड़ी खूबी है कि ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स के दर्द हुआ किसी भी किस्म की है, इस मोडेलिटी से भी इसने आज़ाद कर दिया कि ख्वाह दर्द किस भी किस्म की हो, बल्कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी। बहुत बड़ा लोगों का प्रॉब्लम है जी, दांतों में गर्म सर्द लग रहा है, तो कह रहे कि ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स, ऑल टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी के लिए प्लेंटिगो जो होती है ये बड़ी ही ज़बरदस्त काम करती है। और आप इसको एक्सटर्नली या इंटरनली या दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये नर्व्स पेन के लिए, और ऐसा पेन जो एक्सटेंड करता है, यानी कि अगर मरीज़ के दांत में दर्द है, उसके साथ ही उसके मसूड़े के अंदर स्वेलिंग है, मुंह में थूक आ रही है, वो जो पेन है वो ट्रैवल कर रहा है, आपके कान की तरफ जा रहा है या वो आपके कान से आँख की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए भी प्लेंटिगो मेजर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसको आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 पावर में इस्तेमाल करना है
तो सुबह दोपहर शाम इसको लीजिए। आप इसको एक्सटर्नल तौर पर इसका जो मदर टिंचर है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैलेंडोला इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसको आप गरारों के तौर पर अगर इस्तेमाल करें तो ये आपके दांतों की हिफाजत करता है और इन्हें कीड़ा लगने से भी महफूज रखता है। ये एंटीसेप्टिक असरात का हामिल है, यानी कि ये दांतों में होने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन है ये उनसे सेव करता है। और मार्केट में जितने भी आपको माउथ वाश मिल रहे हैं उन सब से ये बेहतर है कैलेंडोला। और ना सिर्फ दांतों के हवाले से, बल्कि अगर आपके जिस्म पर कोई कट लग गया, कोई वाउंड लग गया, वो ठीक होने में नहीं आ रहा, इवन के डायबिटिक पेशेंट के जो ज़ख्म होते हैं उनको भी कैलेंडोला बेहतर कर देता है। तीसरी दोस्तों हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन है सलेशिया। होम्योपैथिक में सलेशिया का एक अहम मकाम है और इसकी जो माइंड सिम्टम्स है इसमें पेशेंट महसूस करता है लैक ऑफ स्टेमिना, लैक ऑफ पावर। वो समझता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं दूसरों के सामने अपनी बात को मनवा नहीं सकता हूँ, दूसरे मुझसे ताकत में बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ आप पढ़ते हैं कि इसका जो पेशेंट है ये ऑब्स्टिनेट भी है, अब ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यील्डिंग है, झुक जाने वाला है, भांज जाने वाला है, सर तस्लीम खम कर देने वाला है पलसा टीला की तरह। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि यार ये बहुत ही ऑब्स्टिनेट है। उसकी वजह यह है कि ये कॉन्शियस है, यानी कि बहुत ही असूल परस्त है। अब ये अहम बात है कि जहाँ पर ये समझता है कि ये बात हक की है, ये असूल पर है, तो वहाँ पर ये स्टैंड ले लेता है। अगरचे सामने वाला कोई ताकतवर हो या उसकी रिस्पेक्ट की वजह से, उसके बड़ेपन की वजह से ये उस वक़्त सर तस्लीम खम कर देगा, लेकिन अंदर से उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये अच्छा लायर भी होता है। तो दोस्तों बात हो रही थी दांतों के हवाले से, तो आपको पता है कि सलेशिया का जो पेशेंट होता है ये सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, ठंडक से बहुत ज़्यादा हसास होता है, इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी से इसको सुकून मिलता है। अब ठंडी ग़िज़ा खाने से अगर तकलीफ़ बढ़ रही है और गर्मी से उसको सुकून हो रहा है तो सलेशिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसी अलामत पर अगर आप इसको डेंटल पेन के लिए देते हैं, एप्सिस के लिए देते हैं, फिस्चुला के लिए देते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसकी जो करैक्टर ऑफ पेन होता है, जो दर्द की इसकी टाइप होती है, वो स्टिचिंग पेन्स होता है। सलेशिया की पेन्स होती हैं ये स्टिचिंग पेन्स होती हैं, शूटिंग पेन्स होती हैं, टेयरिंग पेन्स होती हैं और स्प्लिंटर लाइक जैसे कोई फांस लगा होता है, इस किस्म की इसकी जो दर्द होती हैं। और इसके अलावा इसकी एक बड़ी ही अहम अलामत है कि हर नए चांद पर तकलीफ़ का बढ़ जाना। अब अक्सर आपके पास पेशेंट आते हैं जो कान के हवाले से होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का जो कान है ये हर माह या नए चांद पर ये बहना शुरू हो जाता है और सालों से ये मसला चल रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। हर नए साल पर दांतों का प्रॉब्लम हो जाता है और नए चांद पर दांत का मसला बन जाता है। तो इसके लिए आपकी जो सलेशिया है कि न्यू मून पर एग्रेवेशन होना, तकलीफ़ों का बढ़ना या लौट के आना, उसके लिए सलेशिया बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसके अलावा हमारी अगली मेडिसिन है दोस्तों स्टेफिसाइगेरिया। दांतों के हवाले से स्टेफिसाइगेरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और ये तकरीबन इसकी जितनी भी दर्दें हैं दांत दर्द की, ये खाना खाने से और पानी पीने से बढ़ जाती हैं। ये सिफिलिस मियाज़म के साथ और साइकोसिस मियाज़म के साथ तल्लक रखने वाली दवा है। इसके अंदर आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगी कि दांत जो होते हैं ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांत ब्लैक हो जाते हैं और इस दवा में भी मुंह के अंदर थूक की ज़्यादती पाई जाती है, दांतों का ब्लैक होना, क्रुम्बलिंग होना, ये स्टेफिसाइगेरिया का खासा है। और इसकी जो करैक्टर पेन है, जो इसके दर्द हैं, स्क्वीजिंग पेन होती हैं, निचोड़ने वाले दर्द, स्टिंगिंग स्मार्टिंग पेन्स। अब बहुत ही तेज़ किस्म का चीरने फाड़ने वाला दर्द, भैंचने वाला दर्द जो कि खाना खाने से या पानी पीने से बढ़ जाए और दांत के अंदर कीड़ा लगा हो या दांत का जो रूट्स तक वो इन्फेक्शन गई हो, दांतों के अंदर गलाव सड़ाव हो,
तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा वर्क करती है। और इसकी एक अहम अलामत यह है कि इसको हार्ड प्रेशर से एमेलियोरेट होती है, यानी कि सख्त दबाव से स्टेफिसेगेरिया जो है उसमें आपको एमेलियोरेशन मिलेगी। दांतों के हवाले से हमारी अगली जो मेडिसिन है ये है मर्कसाल। अब मर्कसाल को या मर्क्यूरस को आप थर्मामीटर भी बोलते हैं। ये सिफिलिस ग्रुप की बड़ी टॉप की मेडिसिन है और इसकी जितनी भी तकलीफ़ें होंगी उसके साथ इसकी जो बेसिक अलामात होती है ना, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जो बेसिक अलामात हैं, इसकी जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, अगर आप उन्हीं को फॉलो कर लें तो तकलीफ़ हुआ कोई भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योर कर देती है। तो इसकी जो ख़ास अलामात हैं, एक तो है जी मुंह के अंदर थूक का ज़्यादा बनना, और दूसरा है ऑफेंसिव ओडर्स, यानी कि मरीज़ के मुंह में थूक की ज़्यादती होगी और मुंह से गंदी बदबू आ रही होगी। अब चाहे वो टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट हो, चाहे वो गम्स इन्फेक्शन का पेशेंट हो, चाहे वो जनाब उसके टीथ जो हैं वो लूजनेस की तरफ जा रहे हों, ख्वाह कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये अलामत मिल रही हैं तो आपने मर्क्यूरस देना है। वो उसकी गम्स की पेन को, दांतों की पेन को भी ठीक कर देगी। और मर्क्यूरस जो होती है ये पस को बनने से रोकती है। इसलिए आप देखते हैं ना कि अगर आप मर्क्यूरस को पहले दे चुके हैं स्टार्ट के अंदर तो ये पस नहीं बनने देती है, ये इसका खासा है। और मर्क्यूरस के अंदर आपको पूरे मुंह के अंदर स्वेलिंग मिलेगी, गम्स में स्वेलिंग मिलेगी, चेहरे पर स्वेलिंग मिलेगी। तो ये अहम अलामत है कि अगर मरीज़ को दांत दर्द भी है, थूक की ज़्यादती है, मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, दांत ढीलेपन की तरफ जा रहे हैं और मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, तो दोस्तों आपने मर्क्यूरस को अप्लाई करना है। इसके अलावा क्रियाजोट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और ना सिर्फ ये दांतों के हवाले से बल्कि चूँकि इसकी अहम अलामात किसी भी दवा की जो है वो हमें ज़रूर फॉलो उनको करना चाहिए। अब इसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं कि इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं ये तेज़ाबी होते हैं, एक्रेट होते हैं, छीलन पैदा करने वाले होते हैं। तो इसलिए ये प्रोफ्यूज़ लिकोरिया के अंदर ऐसा लिकोरिया जो बहुत ज़्यादा छीलन पैदा करने वाला होता है। और बच्चों की बेड वेटिंग की भी ये बड़ी अहम मेडिसिन है। और बच्चों के दांत निकालने के ज़माने की तकलीफ़ की ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर डेंटेशन पीरियड की मरीज़ बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैमोमीला की तरह बेचैन है, यानी कि आप उसको मुतमिन ही नहीं कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ से इसका जो पेशेंट होता है ये मुतमिन नहीं होता है। और इसके दांत निकलने के फ़ौरन बाद ही अगर वो उनमें गलाव सड़ाव की कैफियत आ जाती है तो क्रियाजोट एक बहुत ही अहम मेडिसिन है। और ये गले सड़े दांतों की दर्द के लिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी जनाब टॉप की एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती हैं, बेलाडोना, क्रियाजोट, स्टेफिसेगेरिया आपको कभी भी मायूस नहीं करती हैं। तो क्रियाजोट ऐसी कंडीशन में आप 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम इसको चंद दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से हमारी अगली मेडिसिन है एसिड फ्लोर। अब एसिड फ्लोर और सल्लेशिया ये तकरीबन इनका क्राइटेरिया मिलता जुलता है। ये कैरीज बोन के अंदर करती हैं, इनके अंदर डिस्ट्रक्शन लेवल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सल्लेशिया क्या है, ये सेंसिटिव टू कोल्ड है कि इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और फ्लोरिक एसिड इसके अपोजिट है कि इसको गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है। उसके अलावा दो हमारे पास दोस्तों ऐसी मेडिसिन है जो एमरजेंसी पेन को रोकने की उनके अंदर खूबी पाई जाती है, वो है कैमोमीला और काफिया करोडा। ये भी मिलती जुलती अलामत है इनकी भी। काफिया करोडा का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इसके जो सेंसेस होते हैं ना बहुत ही एक्टिव होते हैं, यानी कि इसकी सूंघने की हिस्स, इसकी चखने की हिस्स, और ये बहुत ही कमाल की होती है। ये दूर से उन आवाज़ों को भी सुन लेता है जो पास बैठे दूसरे बंदे नहीं सुन पाते हैं। और ये कहते हैं ना कि खुशी के जो जज्बात में आ जाने की वजह से या एकदम आपको बहुत ज़्यादा जाए अगर मिल जाए तो उसके बैड इफ़ेक्ट के तौर पर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए बड़ी अहम मेडिसिन है। और डेंटल पेन के लिए
कहते हैं कि ये आर्जी तौर पर अफाका देने के लिए उन लोगों में जिनको मुंह में ठंडा पानी रखने से सुकून मिलता हो। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसने आते मेरी टेबल के ऊपर एक जनाब वो मेडिसिन का छोटा सा लिफाफा रख दिया जिसके अंदर 2-3 पेन किलर थी, एंटीबायोटिक थे। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो 2-3 दिन से ये ले रहा हूँ, तो मुझे कोई किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। और एक हाथ में उसने पानी की बाटल छोटी पकड़ी हुई थी, वो बार बार ठंडा पानी मुंह में डालता और 2 मिनट के बाद बाहर जाके उसको गरारे कर देता। तो मैंने कहा यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि जब तक ठंडा पानी मेरे मुंह के अंदर रहता है तो डॉक्टर साहब मुझे सुकून रहता है। तो मैंने उस पर उसको 1 ml की एक डोज़ दी। तो वो वैसे ही पानी लेने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहता था। फिर उधर ही जाके वो कहता है कि वो मैं लेट गया हूँ। और 3 दिन के बाद वो दोबारा आया। तो उसने कहा वो डॉक्टर साहब अगर उस दवा की और ज़रूरत है तो मुझे दे दे, मैंने तो 2 दिन हो गए थे मैं सो भी नहीं सका था। वो जैसे ही आपने दवा दी तो मुझे नींद भी आ गई, और जब मैं सो के उठा हूँ तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक था। ये है कॉफ़ी अखरोटा। और इसी तरीके से कैमोमिला का ख़ासा है कि इसका पेशेंट इम्पेशेंस होता है, बेचैन होता है, बेसब्र होता है, फ़ौरन रिलीफ चाहता है और मामूली तकलीफ़ को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसको भी ठंडक से जो है ठंडे पानी से या मुंह में पानी रखने से इसको भी सुकून मिलता है। और जहाँ पर आपकी कॉफ़ी अखरोटा वर्क ना करे वहाँ पर कैमोमिला वर्क कर देती है। और कैमोमिला जो है और बेलाडोना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारी एमरजेंसी मेडिसिन है दांत दर्द के लिए। बेलाडोना का जो करेक्टर पेन होता है उसमें थ्रॉबिंग पेन होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, मसूड़ों में रेडनेस होती है। और इसकी ख़ास अलामत है कि दर्द जो होते हैं अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं, लेकिन एकिंग जो होता है, हल्का फुल्का जो दर्द होता है वो रहता है। तो ये थी दांतों के हवाले से कुछ मेडिसन। अद्वियात तो और भी बहुत हैं, लेकिन चंद जो अहम अद्वियात हैं वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। इसी के साथ मुझे